जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जिन लोगों के ऊपर काला जादू या तंत्र क्रिया हो जाती है तो उनके साथ ये लक्षण होने लगते हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए मित्रों, काला जादू लक्षण होते तो सेम सेम ही हैं, पर कहा जाता है कि जो तंत्र क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तंत्र क्रिया जो है ऐसे ही किसी पे नहीं की जाती। वो बहुत ही बड़ा किसी का कोई कट्टर दुश्मन होगा, उसकी जान लेना चाहता होगा, तभी तंत्र क्रिया की जाती है। क्योंकि तंत्र क्रिया जो है शमशान में जाकर शव के ऊपर बैठकर की जाती है। जिसके लिए की जाती है उसकी तो बस ये समझो कि उसके लिए अच्छा नहीं होता, बहुत ही बुरा होता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो तंत्र क्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। और काला जादू भी, अगर किसी के ऊपर ये सब हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है, तो जल्दी जल्दी इसका उपाय भी कर लीजिए, इससे बचिए। और आज मैं आपको इसके उपाय के बारे में ही बताऊँगी। पहली बात तो ये है कि तंत्र क्रिया जिस पर होती है उसका जो है मतलब बिल्कुल विनाशी हो जाता है। और दूसरी बात, तंत्र क्रिया जब होती है तो वो इंसान जो है पूजा पाठ तक जब भी पहुंचता है, उसको जो तंत्र क्रिया जो उसके ऊपर छोड़ी गई है वो उसको पहुंचने नहीं देती। मान लिया लेडीज़ है तो उसको वह क्या सोचेगी कि अभी नवरात्रे आएंगे, मुझे नवरात्रों की पूजा करनी है, या फिर मुझे सोमवार व्रत करने हैं, या मुझे जो है शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत करने हैं। तो क्या होगा, उसको वो जो है तंत्र क्रिया करने नहीं देगी। ऐसा कुछ उसके साथ हो जाएगा कि वो करेगी ही नहीं। क्योंकि अगर वो पूजा पाठ करेगी तो तंत्र क्रिया जो है उसके असर कम होंगे, तो वो अपना असर कम नहीं होने देती। नवरात्रे आए, जैसे कोई भी बड़ा त्यौहार आया, उसमें तो उसको अक्सर जो है पीरियड होंगे ही होंगे। क्योंकि चाहे उसे 15 दिन में हो, पर होंगे। क्योंकि वो चीज़ जो उसके ऊपर छोड़ी गई है वो उसको पूजा पाठ करने ही नहीं देगी। दूसरे लक्षण ये होते हैं कि जिसके ऊपर तंत्र क्रिया होती है उसका शरीर काम की तरफ को नहीं चलता, पूजा पाठ की तरफ को नहीं चलता, कहीं पर उसका मन नहीं लगता। उसके शरीर में जो है तरह तरह के निशान होते रहते हैं। जैसे किसी मच्छर ने भी काट लिया तो बहाना हो गया, और वहीं पर एक ऐसा निशान पड़ गया कि वो निशान ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इस तरह के गंदे गंदे निशान उसके शरीर पर होने लगते हैं। उसका रंग भी काला पड़ने लगता है। धीरे धीरे वो होता क्या है कि वो हड्डियों का ढांचा बनने लगता है। और ये उसी पर नहीं, उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है कि तंत्र क्रिया जो है वो शमशान को जगा कर की जाती है। छोटी मोटी चीज़ ये नहीं होती। और करता जो है वो जब ही करता है जो उसका कोई कट्टर दुश्मन होगा, उसका बिल्कुल विनाश चाहता होगा, उसका वंश मिटाना चाहता होगा। तो ये तंत्र क्रिया बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। ये लक्षण जो हो मैंने आपको बताए हैं, ये इस तरह के लक्षण ही उसके साथ होते हैं। गिरा पड़ा आदमी रहता है और उसके साथ नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी हाथ कट जाता है, कभी पैर कट जाता है, कभी हाथ का अंगूठा कट जाता है। सिर में जो है तरह तरह के, जिस तरह हम बोलते हैं कि सिर में पता नहीं क्या होगा, हमारे सिर में तो एलर्जी हो गई, इसमें तो दाफड़ पड़ गए। एक रेड कलर के दाफड़ होते हैं वो पड़ जाते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। वो अपना एक फूल की तरह बनता जाता है शरीर के ऊपर। जितना भी उसमें खुजली आती है खून की, उसमें फूल की तरह बनता जाता है। तो इस तरह के तंत्र क्रियाओं के ही ये जो है सारे लक्षण हैं। इनसे बचने के लिए मैं आपको आज एक उपाय बताऊंगी। आपको करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर काला जादू या तंत्र क्रिया की गई है, अगर आपको इसके बारे में पता लगाना है कि ये किया किसने है, तो इसके लिए आपको जो है अपने किसी गुरु से मिलना होगा। वही इन सब के बारे में बता सकता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो तंत्र क्रिया और काला जादू होता है, इनसे बचने के लिए जो है हमें अपने बचाव के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ही। दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपने घर में उपाय करना है, गुरु नहीं बनाना, तो इसका जो है एक उपाय और भी है। आपको जो है हर शनिवार और मंगलवार 21 नींबू या 11 नींबू बढ़िया साफ़ सुथरे लीजिए, और बिल्कुल बढ़िया नींबू होने चाहिए, दाग धब्बे वाले नहीं होने चाहिए। उनकी माला बनाइए, उन पे एक एक सिंदूर का टीका लगाइए, और हर शनिवार और मंगलवार शाम को जाइए काली माता के मंदिर में, उनको पहनाइए। और जो है आप जब तक ये काम करते रहिए, जब तक आपके ऊपर से जो तंत्र क्रिया की गई है वो ख़त्म ना हो जाए, उसका असर ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप ये कार्य करते रहिए। क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब आपका शरीर हल्का हल्का होना शुरू हो जाएगा और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कार्य भी आपका कोई नहीं बनेगा। अगर किसी भी काम के लिए जाओगे वो भी काम आपका नहीं होगा, नुकसान होगा।
तो सब काम आपके बनने लगेंगे। इससे आपको खुद पता चल जाएगा। आपको तब तक ये कार्य करना है जब तक आपके ऊपर से तंत्र क्रिया ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने आपको जो बताया है, एक चीज़ और, जो आप माता काली की पूजा करते हैं उसको बढ़ा दीजिए, करते रहिए। कोई आपके शरीर पर इतना जोर आएगा कि नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं कर, फिर भी आपको करनी है, पूजा करनी है। आप ज़ोर ज़बरदस्ती कीजिए पर करिए, जैसे भी करिए। आपको चक्कर आएंगे, नींद आएगी, आने दीजिए, करिए पूजा। तो आपको अगर बचना है तो ये सब कार्य आपको करने होंगे। तो मित्रों, मैंने जो आपको उपाय बताया है, ये उपाय आपको ज़रूर करना है और इन चीज़ों से बचना है। क्योंकि तंत्र क्रिया अगर आपके ऊपर हो गई है तो समझ जाइए कि आपके पूरे घर पर ही हो गई है, नुकसान सभी का होगा। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।